न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल। खबर जो है राजधानी पटना से है, जहां ज्वेलरी शॉप में इश्तिहार लगाया गया कि हिजाब, बुर्का और हेलमेट पर रोक लगाया गया कि पहन कर जो है आना मना है। इसको लेकर बिहार की राजनीति जो है हलचल तेज हो गई है। सुनिए तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। कस्टमर आया, उसका चेहरा मेरा कैमरा उसका हाथ से नहीं कर पाया, तो उसमें जो है मर्डर भी हो जाता है, दुकान की लूट होने की संभावना बढ़ जाती है। बुर्का या मास्क किसी पर नहीं किया, क्योंकि अगर आप आते हैं ये जो है मतलब हम लोग का बनता है, तो वो जेन्युइन है कि गलत है। लेकिन ये पोस्टर क्यों है? ये पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि जो हादसे में जो घटना हुई है उसको देखते हुए, प्लस जो है कि जो हम लोग कभी कभी जो है, हालांकि दुर्घटना एक आध बार ही जीवन में घटती है, तो ये किस समय घट जाए ये पता नहीं चले, इसलिए जो है हम लोग को देखा जाता है कि मास्क में हेलमेट लगा के या मफलर बांध के, इस वजह से जो है इसको जो है हम लोग इसको लगा दिया गया है। इस तरह का जो है जो भी आए अपना फेस को दिखाए, ताकि हम लोग को पता चले कि वो आदमी जेन्युइन है। हमको ऐसे अंदर में क्या है, कौन है, हम कैसे पकड़ पाएंगे उसको? कैमरे के नज़र में भी वो नहीं आएंगे। कोई घटना घट जाती है, उसके बाद हम लोग को अंडर टेक ओवर कर लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? किसी समुदाय ने विरोध किया इसको? किसी समुदाय ने तो विरोध नहीं किया है अभी तक, और मेरे ख्याल से विरोध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी समुदाय का विरोध का कारण नहीं बनता है। नाम क्या हुआ? या फिर घूंघट हो, इन्हें किसी धार्मिक दृष्टिकोण या सामाजिक परिधान की नज़र से नहीं, सुरक्षा के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हर उस व्यक्ति को सामाजिक तरीके से हिजाब या नकाब पहनने का अधिकार है, लेकिन जब बात आती है सुरक्षा दृष्टिकोण का, सार्वजनिक जगह की बात आती है, खासकर सराफा बाजार जैसे मूल्यवान वस्तुओं के बाजार की बात आती है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा हो और जो सामान खरीद रहा हो, दोनों के बीच एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए पर्दानशी का खत्म होना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसे सुरक्षा की नज़र से देखा जाना चाहिए, न कि किसी प्रकार की किसी दकियानुसी विचारधारा के हिसाब से देखा जाना चाहिए। धन्यवाद। ज्वेलरी दुकानदारों का जो कष्ट है वो राजद के लोग नहीं समझते हैं, चूंकि वो तो बेटियों के ब्याह में उनके नेता कुर्सी और टेबल और ज्वेलरी उठाने का काम करते थे। उनके सुरक्षा को कोई मानक नहीं है। हिजाब लगा करके और ऊपर से चेहरे पर पर्दा डाल करके जा करके लुटेरे उनके आभूषणों को लूटने का काम करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रतिबंधित कराया है। किसी के भावना को, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का उनका प्रयास नहीं है। अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा किया है और यह कोई गुनाह नहीं है। सुरक्षा का दृष्टिकोण और सरकारी तंत्र में कहीं भी कोई हिजाब का प्रथा नहीं है। ये भारत है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये सर्वधर्म को सम्मान करने वाला देश है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास वाला प्रदेश है। इसलिए जो इस तरह के सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मानसिकता गड़बड़ है। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आजादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं, और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं धर्म की आजादी और भारत की जो
संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं किसी धर्म की भावना को भी आहत किया जा रहा है। इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई, इस तरह से धार्मिक क्रियाक्रम को रोकने वाली कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का एजेंडा यही है कि किसी तरह से जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी दी है उसको छीन लिया जाए और उसको